खेती कीट नियंत्रण के सरल उपाय। कृपया 5 मिनट में ही अपना ध्वनि समाप्त करें। जी धन्यवाद। 4.5 मिनट में कोशिश करूँगा। सम्मानित व प्रेरणापुंज मंचासीन विराजमान अतिथिगण, आदर करने योग्य किसान बंधुओं व देश का भविष्य स्नेहिल विद्यार्थी भैया बहनों, प्राकृतिक खेती प्रकृति प्रदत्त एक दूसरे के जीवन से जुड़ी हुई है और एक अध्ययन आपको और जो कथाकार है उनको भी करना पड़ेगा, उसको प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ना पड़ेगा। अपने कथाएं सुनते हैं, लीलाएं सुनते हैं, उनमें एक कथा आती है कि जो धरती है वो बैल के सींग पर टिकी हुई है। यानी क्या मतलब, क्योंकि जितनी धरती है उसको अगर कोई पोषित कर सकता है तो उसको बैल यानी गोवंश कर सकता है, और उसका जो मूल आधार है वो है गोवंश यानी बैल। और दूसरा, खेती में अभी जितने भी महानुभाव बोले, देसी गाय का बहुत महत्व है। और उसी कथा में एक आगे कड़ी आती है कि अगर बैतरणी पार करनी है तो गाय का पूंछ पकड़ करके, और वो अपने कई कर्म कांड में भी शामिल है कि उनको करवाते हैं, बैतरणी पार करवाते हैं तो गाय का पूंछ पकड़ करके, क्योंकि गाय के गोबर के बिना खेती की कल्पना करना ही बेकार है। और दूसरा एक ये जो खाद शब्द यूरिया डीएपी के लिए प्रयोग होता है, उसको थोड़ा विचार करिए। खाद यानी खाद्यान्न पैदा करे, तो क्या डीएपी यूरिया केवल मात्र डीएपी यूरिया खाद्यान्न पैदा कर सकती है? तो नहीं। तो खाद पैदा करने की अगर खाद्यान्न पैदा करने की अगर कोई शक्ति है तो वो है खाद में, और खाद यानी गोबर की खाद। अभी मेरा विषय है कीट नियंत्रण। मैं आता हूँ पीलीबंगा हनुमानगढ़ से, और पिछले 2016 में मैंने यहाँ बीकानेर से 3 दिन का प्रशिक्षण लिया, और जयपुर 2017 में 4 दिन का, 2018 में मैंने प्रयोग किया। तो हमारे उधर जो गौशालाएँ हैं या गाय है वो देसी नहीं है, तो उनका गौमूत्र जब प्रयोग किया इतना बढ़िया रिजल्ट उनका आया नहीं नीम के साथ कीट नियंत्रण में। तो देसी गाय का गौमूत्र मैं यहाँ सेरा से लेके जाता हूँ, और मेरा कार्य है किसानों के लिए कीट नियंत्रण बढ़ाना। और गंगानगर में पिछले साल करीब 400 किसानों ने 9000 लीटर स्प्रे जो है कीट नियंत्रण जो मैंने बनाया उसका प्रयोग किया। इस साल 20 अगस्त तक 303 किसानों ने लगभग 4600 लीटर कीट नियंत्रण को बनाया और प्रयोग किया है। वही फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपको एक पेन डायरी मिली है, उसमें ये 2 फार्मूले लिख लीजिए। आपके रस्ट कीट और लट सुंडी नहीं आएगी। ये मैंने प्रयोग किया है, किसी का नेगेटिव थॉट नहीं आया अभी तक है। और पेन डायरी का सदुपयोग करिए। मात्र 2 फार्मूले हैं जो मैंने बनाए हैं, और मैं बेचता भी हूँ और किसानों को प्रशिक्षण भी देता हूँ। मेरे प्रशिक्षण में पिछले साल 94 गाँव के 206 लोगों ने भाग लिया है। 94 गाँव के 206, और जिसमें से 20% किसानों ने अपने खेत में बनाना शुरू किया है, और मेरे से करीब 950 किसान जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे एक फार्मूला शेयर करता हूं जो मैंने प्राकृतिक खेती जो 206 लोगों ने भाग लिया है, 94 गाँव के 206, और जिसमें से 20% किसानों ने अपने खेत में बनाना शुरू किया है, और मेरे से करीब 950 किसान जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे एक फार्मूला शेयर करता हूं जो मैंने प्राकृतिक खेती जो आज माननीय राज्यपाल जी आने वाले हैं उनकी लिखी हुई एक पुस्तक है जो केवीके वितरण भी करता है, उसमें से मैंने ये फार्मूले लिए हैं। तो गौमूत्र 10 लीटर, 2 किलो नीम, आधा किलो आग, आधा किलो धतूरा। धतूरा आग नीम को काट छांट लीजिए, गौमूत्र में मिलाइए, और करीब 15-20 दिन उनको क्लॉकवाइज घुमाते रहिए। आपका ये कीट नियंत्रण तैयार हो गया। छान करके 300 ml 15 लीटर की जो पानी की टंकी होती है, स्प्रे टंकी, उसमें मिला करके आप प्रयोग कीजिए। रस चूसक कीट नहीं आएंगे। और मैंने ये करीब 15,000 लीटर के आसपास स्प्रे का उत्पादन किया है, और इसका प्रयोग हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ में जो साहब कॉटन होती है, उस कॉटन पे पिछली बार इतना शानदार रिजल्ट, गुलाबी सुंडी के प्रकोप के कारण भी मेरे से जो 400 किसान जुड़े थे, केमिकल स्प्रे जिन्होंने 16-16 हज़ार रुपये एक बीघे पे खर्चा किया था, उसकी बजाय जो 400 किसानों ने मात्र 600 रुपये बीघे का खर्चा करके
और 4.25 कुंटल से लेकर के 5 कुंटल तक उत्पादन लिया था और किसी का नेगेटिव थॉट नहीं आया और गुलाबी सुंडी का थोड़ा बहुत प्रकोप था। दूसरा नुस्खा है, ये 4 चीजें मिलाइए, उसके साथ 50 ग्राम हरी मिर्च और 50 ग्राम लहसुन। हरी मिर्च फुल तीखी होनी चाहिए। आपके फसल पे रस से कीट के साथ में कई बार कीट आते हैं, जैसे अभी सुंडी का मामला चल रहा है और कुछ ज्वार वगैरह, मूंगफली, और ये इसके अंदर जो सुंडी लगती है। अभी मैंने नोखा भेजी है, ये आपके बहुत मशहूर आदमी है गणेश जी पालीवाल, उन्होंने 2 बार स्प्रे मंगाई है। उनकी वो जो फसल है मूंगफली पीली होगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और ये आपके अराए इधर भी। तो आपसे सबसे निवेदन है, ये 2 फार्मूले आप तैयार करिए। कीट नियंत्रण आपके वश में आपकी अनुसार रहेगा। जब तक रासायनिक खेती होगी कीट आएंगे, और उनके लिए एक बार ये फार्मूले यूज करिए। और धरती को अगर अपने सुसंपन्न और समृद्ध बनाना है तो अपने गाय की तरफ गो आधारित खेती और प्राकृतिक खेती की ओर आना ही पड़ेगा। धरती माता की जय। बहुत बहुत आभार केदारनाथ जी, आप हनुमानगढ़ पीली गंगा से आए और हमारे किसान भाइयों को प्रसाद में कहा। मैं समझता हूँ फेल स्टेशन के लिए तैयारी करें फटाफट।